अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अब्दाली मैथ्स अकेडमी। आज हम करेंगे 8 क्लास के मैथ्स न्यू कॉन्डोन 8 उसमें एक्सरसाइज 8D। एक्सरसाइज 8D हमारे पास है फाइंड द क्यूब ऑफ। सही है, चंद जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसका हमने क्यूब मालूम करना है। तो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन में है वो हमारे पास है 3x + 3। तो ये जो x + 3 है इसका हमने क्या करना है, क्यूब मालूम करना है, मतलब इसका होल क्यूब हमने मालूम करना है। तो क्यूब मालूम करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक a + b, दूसरा a - b। a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमने इस तरह लिखना है कि x + 3 का हमने क्या मालूम करना है, क्यूब मालूम करना है। ये हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका क्यूब हमने कैसे लिखना है, x + 3 का होल क्यूब। सही। अब इधर फार्मूला लग रहा है कौन सा, a + b का होल क्यूब वाला फार्मूला। इस एक्सरसाइज में दो फार्मूले यूज़ होते हैं, वो दोनों फार्मूले आपने याद रखना है। फार्मूला फर्स्ट जो फार्मूला है वो हमारे पास है कि a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब डेट इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। फर्स्ट फार्मूला ये है। सेकेंड जो फार्मूला है वो हमारे पास है कि a - b का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। सही है, ये दो जो फार्मूले हैं ये आपने याद रखना है। सही है, अगर इधर प्लस आए तो सब हो रहा है प्लस, बीच में माइनस आने से ये सब क्या हो रहा है, माइनस। सही है, तो a + b का होल क्यूब इस इक्वल टू a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। अगर माइनस आ जाए तो ये सब प्लस जो है वो क्या होते हैं, माइनस में चेंज होते हैं। जैसे a - b का होल क्यूब इक्वल टू a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। तो इस इक्वेशन में कौन सा फार्मूला लग रहा है, प्लस वाला। तो वी नो डेट a + b का होल क्यूब इक्वल टू a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। ये है a + b का होल क्यूब का फार्मूला। सही है, तो ये किसके बराबर होते थे, इधर a की जगह पर क्या है, a की जगह पर इधर है x और b की जगह पर इधर क्या है, 3 है। सही, तो x + 3 का होल क्यूब दैट इज a³ a की जगह पर क्या था, x, तो x का क्यूब प्लस b³ b की जगह पर इधर क्या है, 3, तो 3 का क्यूब + 3ab a और b, a की जगह पर इधर क्या है, x है, b की जगह पर 3 है, तो 3n x, xn 3 लिखो या 3n x लिखो, सेम है। इंटू a + b, a की जगह पर क्या है, x है, b की जगह पर क्या है, 3 है। सही है, तो इसको करो थोड़ा सॉल्व, इधर से जो ब्रैकेट वगैरह है वो रिमूव करो। तो x³ + 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 3 × 3 × 3 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो यह हमारे पास है 27।
प्लस इधर क्या हो रहा है, 3 3 9, ये वाला x, तो 9x इंटू एक्स प्लस 3। आप क्या करना है, इसमें ये वाला ब्रैकेट अभी भी है, इसको भी क्या करना है, इधर से रिमूव। तो एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस इस 9x को इधर करना है मल्टीप्लाई। तो 9x मल्टीप्लाई बाई x, तो 9x का स्क्वायर प्लस 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 9 3 27 और ये वाला x। अब इधर इसको थोड़ा हमने डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हमने इसको लिखना है, इसमें लिखना है क्या, एक्स क्यूब, फिर एक्स 9x स्क्वायर, फिर एक्स वाला टर्म हमारे पास क्या है, प्लस 27x प्लस फिर कांस्टेंट हमारे पास है 227। तो यही हमारा क्या है, x प्लस 3 का होल क्यूब के बराबर। तो यही हमारा है आंसर। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 हमारे पास है a प्लस बी 4b, a प्लस 4b, इसका हमने मालूम करना है क्यूब। तो a सॉल्यूशन a प्लस 4b का हमने मालूम करना था क्यूब, सही है। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, इधर भी वही फार्मूला लग रहा है कि a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये वाला फार्मूला लग रहा है। तो इधर a के जगह पर क्या है, a की जगह पर क्या है, a की जगह पर a ही है, a की जगह पर क्या है, a ही है। और b के जगह पर क्या है, b के जगह पर इधर है 4b। तो इस फार्मूले में जहाँ जहाँ a है वहाँ हमने a पुट करना है, और जहाँ b है वहाँ 4b पुट करना है। तो a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a प्लस 4b का होल क्यूब, 4b है, इक्वल टू a क्यूब, मतलब इधर a ही है तो a का क्यूब प्लस b क्यूब, b के जगह पर हमारे पास क्या है, 4b है, इसका क्या क्यूब प्लस 3 तो फार्मूले का a की जगह पर क्या है, a है, b की जगह पर 4b है, a और 4b इंटू a प्लस b, a की जगह पर a, b की जगह पर 4b, तो a प्लस 4b, सही है। अब इसको करो थोड़ा सॉल्व, तो इधर से ब्रैकेट वगैरह रिमूव करो। तो a क्यूब b 4b का क्यूब जो है वो 4 पे आते हैं, 4 पे आके 4 पर क्यूब लगाने से 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 क्यूब ये होते हैं ना। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 16 4 जा क्या होते हैं 60। तो 4 का क्यूब जो है वो होते हैं 64, ये किसके बराबर होता है 64 के। और b पर क्यूब आके क्या होते हैं b का क्यूब प्लस 3 4 जा 12 a और b इंटू a प्लस 4b। तो अब थर्ड जो स्टेप है उसमें हमने ये करना है कि इस ब्रैकेट को हमने रिमूव करना है। तो a क्यूब प्लस 64 b क्यूब प्लस 12 को a को a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 12 a स्क्वायर और b प्लस 12 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 48 a b, a तो एक बार आया 1 टाइम a,
इंटू बी 2 टाइम्स है तो बी का स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ये किसके बराबर था, a प्लस 4b का होल क्यूब। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 1 का पार्ट जो 3 है वो हमारे पास है 3x प्लस 2y। सही है, 3x प्लस 2y। तो हमने मालूम करना है 3x प्लस 2y का क्यूब, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हमारे पास है a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब इधर a के जगह पर क्या है, a के जगह पर इधर है 3x और b के जगह पर क्या है, b के जगह पर इधर है 2y। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ हमने पुट करना है 3x और जहाँ जहाँ b है वहाँ पुट करना है 2y। तो x 3x प्लस 2y का होल क्यूब ये किसके बराबर होता है, a क्यूब। a की जगह पर क्या था 3x, तो 3x का क्यूब प्लस b क्यूब, b की जगह पर क्या है 2y, 2y का क्यूब प्लस 3 इंटू a और b यानी 3x इंटू 2y इंटू a प्लस b। a हमारे पास 3x था, b 2y, तो 3x प्लस 2y। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है थोड़ा। तो 3x का क्यूब, ये जो क्यूब है वो 3 पर आने से होते हैं 27। 3 का क्यूब क्या होता है 27 और x पर क्यूब आने से x क्यूब प्लस 2x का क्यूब यानी 2 पर क्यूब आने से क्या होते हैं 2 का क्यूब 8, y का क्यूब, y क्यूब मतलब y का क्यूब। अब ये तीनों हो रहा है मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 2 जा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 x and y इंटू 3x प्लस 2y। अब ये वाला तो ऐसे टिस आया 27x क्यूब प्लस ये 8y क्यूब, ये भी ऐसे टिस आया। अब ये हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 18 3 जा 54 और x का स्क्वायर और y प्लस 18 2 जा प्लस 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 18 2 जा 36 x और y का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है, x प्लस 2y का क्यूब। यही हमने क्या करना था, मालूम करना था। तो यही हमारा है आंसर 4x स्क्वायर प्लस 2y। तो x स्क्वायर प्लस 2y इसका हमने क्यूब क्या करना है, मालूम करना है। तो फार्मूला हमारे पास था कि a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। सही है। तो a के जगह पर इधर क्या है a, इधर क्या है x क्यूब x स्क्वायर प्लस b के जगह और b के जगह पर हमारे पास क्या है 2y। सही है। तो x स्क्वायर प्लस 2y का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब यानी x स्क्वायर का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2y का क्यूब प्लस 3ab, 3a मतलब x स्क्वायर b 2y इंटू a प्लस b, a x स्क्वायर b
2y। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो एक्स स्क्वायर का क्यूब 2 3 6, तो x के पावर 6 प्लस 2y का क्यूब, 2 का क्यूब 8, y का क्यूब एज इट इज, प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2y, 3 2 6, 3 2 6, x स्क्वायर y, x स्क्वायर एंड y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y। अब ये x 6 एस इट इज़ प्लस 8y का क्यूब, ये भी एस इट इज़, ये हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 3 6 6 एक्स स्क्वायर x 4y प्लस 3 2 6 2 12 एक्स स्क्वायर y स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है आंसर। 5 हमारे पास है ax प्लस by, तो सॉल्यूशन ax प्लस by का हमने मालूम करना है होल क्यूब। सही है, फार्मूला आपको याद होगा, ए की जगह पर इधर क्या है, ए की जगह पर क्या है ax और b की जगह पर by, b की जगह पर क्या है by है, तो ax प्लस by का होल क्यूब। वही फार्मूला यूज़ करना है जो हमने पहले वाले जो क्वेश्चन में किया है, ये वाला फार्मूला। सही है, यही यूज़ करना है a प्लस b का होल क्यूब। तो ये किसके बराबर होते थे a क्यूब, a की जगह पर क्या है इधर ax, तो ax का क्यूब प्लस b क्यूब, b हमारे पास क्या है by और प्लस 3ab, a हमारे पास है ax, b है by इंटू a प्लस b मतलब ax प्लस by। हाँ, अब इसको करो थोड़ा सिंप्लीफाई, तो ax का क्यूब, तो a क्यूब x क्यूब प्लस by का क्यूब दैट इज़ b क्यूब y क्यूब प्लस ये हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 3a b x एंड y, a b x एंड y इंटू ax प्लस by। अब ये तो एस इट इज़ a क्यूब x क्यूब प्लस b क्यूब y क्यूब प्लस ये हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3a स्क्वायर b x स्क्वायर और y एस इट इज़ प्लस 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 ये इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 a n x एस इट इज़ आएंगे b n y का स्क्वायर, तो a b स्क्वायर x y स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है आंसर है। ये किसके बराबर है ax प्लस by का होल क्यूब। क्वेश्चन 6 a स्क्वायर प्लस bc। सॉल्यूशन हमने मालूम करना है a स्क्वायर प्लस bc का होल क्यूब। सही है, तो फार्मूला हमारे पास है a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो a की जगह पर यहाँ क्या है, a की जगह पर है a स्क्वायर और b की जगह पर क्या है bc। तो जहाँ a है वहाँ a स्क्वायर पुट करो, जहाँ जहाँ b है वहाँ bc पुट करो, तो a स्क्वायर प्लस bc का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब यानी a स्क्वायर का क्यूब प्लस b क्यूब यानी bc का क्यूब
प्लस 3ab ए स्क्वायर बी सी प्लस ए की जगह पर ए स्क्वायर बी की जगह पर बी सी ए प्लस बी सी। अब ए 2 3 6 ए के पावर 6 प्लस बी सी का क्यूब यानी बी क्यूब सी क्यूब, ये किसके बराबर होते हैं? बी क्यूब सी क्यूब के, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी सी इंटू ए प्लस बी सी। अब 6 ए की पावर 6 एस इट इज़ प्लस बी क्यूब सी क्यूब बी एस इट इज़ प्लस ये हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 3 ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर और ए क्यूब बी सी प्लस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, क्योंकि इधर ए बी सी है इधर भी बी सी है, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यही है हमारा आंसर है। सही आंसर ये भी रख सकते हैं और ये भी, दोनों सही है। बुक में अगर ये वाला है तो ये रखो, ये वाला है तो ये रखें। तो ये किसके बराबर था? ए स्क्वायर प्लस बी सी का होल क्यूब। क्वेश्चन 7 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका हमने मालूम करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, इसका क्यूब हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास था ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए के जगह पर यहाँ क्या है? ए क्यूब है, बी के जगह पर बी स्क्वायर, ए के जगह पर ए स्क्वायर बी के जगह पर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए 2 3 6 प्लस बी के पावर 6 प्लस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही हमारा क्या है? आंसर है। ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसे ही ऐसे रखना है तो ऐसा ही रखो, यही हमारा क्या है? आंसर है। ये किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। क्वेश्चन 8 42 का हमने क्यूब मालूम करना है। सही। 42 का क्यूब आमतौर पर जो हम करते हैं वो ये है कि 42 मल्टीप्लाई बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 42, ये करने से क्या आता है? 42 का क्यूब। सही। अभी ये जो हमारा जो चैप्टर है वो है फैक्टराइजेशन, तो हमने इसको करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको पहले हम ब्रेक डाउन करेंगे 2 टर्म्स में, जैसे 40 प्लस 2 होल क्यूब। सही है। 40 और 2 में हमने इसको ब्रेक डाउन किया, तो 40 प्लस 2 करने से फिर क्या आ रहा है? 42। अब इधर एक फार्मूला बन रहा है, फार्मूला कौन सा? ए प्लस बी का होल क्यूब। ए के जगह पर क्या है? 40 है, बी के जगह पर 2 है, तो ए क्यूब, ए मतलब 40 का क्यूब प्लस बी क्यूब, बी के जगह पर क्या है? 2 का क्यूब प्लस 3 ए बी, ए यानी 40 बी 2 इंटू ए प्लस बी यानी 40 प्लस 2। अब 40 का क्यूब ये होता है 64,000 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 342, ये तीनों मल्टीप्लाई करने से 3 2 6 6 40 24 240 सही है, इंटू 40 प्लस 2 तो 42। अब क्या करना है? ये हो रहा है हमारे पास
6008, ये दोनों जमा करने से जमा 240 मल्टीप्लाई बाई 42 10,080. अब इसको करना है हमने जमा, तो ये हो रहा है 74,088। ये हमारा क्या आ रहा है 42 का क्यूब, यही हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन 9 105, इसका हमने मालूम करना है क्यूब, इसका हमने क्यूब क्या करना है मालूम करना है। तो 105 का क्यूब ये हमने मालूम करना है, तो इसको भी ब्रेक डाउन करो। 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 करने से क्या होता है 105। तो इसका हमने मालूम करना क्यूब, तो ए क्यूब, ए हमारे पास क्या है 100 है, इसका क्यूब प्लस बी क्यूब, बी हमारे क्या पास क्या है 5 है, प्लस 3 इंटू ए बी, ए और बी प्लस इंटू ए प्लस बी, तो 100 का क्यूब। सो 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, ये करने से क्या आ रहा है 1 2 3 4 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन प्लस 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 प्लस 300 जा 300 मल्टीप्लाई बाई 5 1500 इंटू 105 ना। अब 1 मिलियन प्लस 125 प्लस 1500 मल्टीप्लाई बाई 105, तो ये आ रहा है 157,500। तो इन तीनों को हमने करना है प्लस, तो ये दोनों प्लस करने से 1,0,0,125 1,125 प्लस 157,500, तो ये दोनों प्लस करने से आ रहा है 1,157,625, यही हमारा क्या है 105 का क्यूब है। तो यही हमारा आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर क्या है यही है पास है। तो आपको लेक्चर पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।